3, 2, 1, ignition. And liftoff Falcon 9. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. एलॉन मस्क। जितना ये नाम आज अमेरिका और विश्व भर में इन्फ्लुएंशियल है, उतना ही पॉपुलर भारत में भी है। यहाँ दिल्ली नोएडा के हर दूसरे मेट्रो ब्रिज के फुटपाथ से लेकर लटियंस दिल्ली के पॉश बुक स्टोर्स की शेल्फ्स तक इनकी कोई ना कोई बायोग्राफी आपको मिल ही जाएगी। न्यूज़ देखेंगे तो वहाँ यही देखेंगे। यूट्यूब पर आप एलॉन मस्क टाइप करके देखिए, इनकी और इनके बारे में ना जाने कितनी ही वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। सोशल मीडिया पर भी मस्क ही मस्क है, और ट्विटर वो तो लिटरली इनकी जेब में है। Elon Musk has finally bought Twitter. He's completed his $44 billion acquisition. यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में इनका अपॉइंटमेंट, H1B वीजा पर इनके कमेंट्स, ट्विटर का टेक ओवर, टेस्ला की हाई एंड इलेक्ट्रिक कार्स, SpaceX के धरती पर सीधे खड़े हो जाने वाले रॉकेट, द बोरिंग कंपनी का फ्यूचरिस्टिक हाई स्पीड ट्रैवल, ह्यूमन ब्रेन से कंट्रोल होने वाले कंप्यूटर्स और मार्स का कॉलोनाइजेशन। अपने क्रेजी आइडियाज के साथ ये व्यक्ति लगभग हर जगह छाया हुआ है। इनका एक ऐसा ही क्रेजी बट कंट्रोवर्शियल आइडिया है स्टारलिंक। स्टारलिंक बेसिकली एलॉन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस है, जो आज सभी कॉन्टिनेंट्स पर 100 से भी अधिक देशों में उपलब्ध है, और अब इसके भारत में लाने की भी बात हो रही है। लेकिन इसमें क्रेजी और कंट्रोवर्शियल क्या है? फाइबर टेक्नोलॉजी से हाई स्पीड इंटरनेट तो काफी लोग एक्सेस कर ही रहे हैं, तो स्टारलिंक के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी पड़ रही है? तो चलिए समझते हैं। स्टारलिंक के बारे में सबसे स्पेशल बात है कि इसमें ट्रेडिशनल इंटरनेट के केबल या ऑप्टिकल फाइबर जैसा तामझाम नहीं है। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 550 किलोमीटर की हाइट पर उड़ रहे सैटेलाइट्स के कॉन्स्टेलेशंस को यूज करता है। इसमें ग्राउंड स्टेशन से रेडियो सिग्नल्स को सैटेलाइट तक ट्रांसमिट किया जाता है, और फिर वहां से डेटा यूजर्स के पास लगी पोर्टेबल सैटेलाइट डिश को रिले कर दिया जाता है। इसमें 20 से 250 Mbps की स्पीड मिलती है। कहने को ये टेक काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मस्क ने इसे यूजर्स के लिए काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। आपको बस अपने घर पर एक पोर्टेबल डिश सेटअप करनी है, उसको पावर देना है एंड गुड टू गो। बेस्ट पार्ट इज ये वहां भी काम करता है जहां आपको कन्वेंशनली कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता, जैसे आपकी किसी रोड ट्रिप पर, हाइकिंग में पहाड़ों पर, वीरान आइलैंड्स पर, समुद्र में, ग्लेशियर्स में, यहाँ तक कि प्लेन्स और शिप्स पर भी। और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि स्टारलिंक के पास लोअर अर्थ ऑर्बिट में अभी 6000 सैटेलाइट्स का एक वास्ट नेटवर्क है। कंपनी के एस्टिमेट्स हैं कि अगर उन्हें यूजर्स को प्रॉपर ग्लोबल कवरेज प्रोवाइड करनी है तो उन्हें इस लियो सेट कॉन्स्टेलेशन को 42,000 सैटेलाइट्स तक ले जाना होगा। इमेजिन 42,000 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टेलेशन लोअर अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काटता रहता है, और उससे सारी दुनिया में कहीं भी और कभी भी आप इंटरनेट चला सकते हैं। इतना सही है ना? अभी तो और सुनिए। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि जब कॉन्फ्लिक्ट रिडन और डिजास्टर रिडन जोन्स में सारा ट्रेडिशनल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबल होता है, ये वहां भी एफिशिएंटली काम कर सकता है और इमीडिएट इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। वैसे अभी इसकी कॉस्ट भारत के अनुसार बहुत अधिक है, लेकिन एलॉन यूजर्स के लिए इसकी कॉस्ट को भी धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। इसके अलावा वो टी मोबाइल के थ्रू सेलफोन्स को बिना सैटेलाइट डिश के स्टारलिंक की डायरेक्ट टू सेल सर्विस पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हाउ, वेयर एंड व्हेन वी कैन यूज हाई स्पीड इंटरनेट, स्टारलिंक ये सब बदल रहा है, और वो भी बहुत तेजी से। और ऐसा नहीं है कि मस्क के पहले किसी ने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट ट्राई नहीं किया, लेकिन डिफरेंस ये है कि मस्क के पहले सबने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को यूज किया था, तो लगभग 35 से 36 हजार किलोमीटर ऊपर होती हैं। गिवन कि ये इतनी दूर हैं, इनकी लेटेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए ये स्टेबल हाई स्पीड इंटरनेट नहीं प्रोवाइड करवा पाती थी। अब क्योंकि मस्क के पास भरपूर पैसा है और टेक्नोलॉजी भी है, उन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट के लिए स्मॉलर, चीपर और एफिशिएंट सैटेलाइट्स बना लिए। मस्क मामा के पास SpaceX के एडवांस्ड फैल्कन रॉकेट्स भी थे, जो एक फ्लाइट में 60 लियो सैटेलाइट्स को इंस्टॉल कर सकते थे, तो उन्हें बाकी सभी प्लेयर्स के ऊपर एक यूनिक एडवांटेज मिल गई। एंड गिवन कि ये उन जगहों पर कम पैसों में इंटरनेट को बहुत सरलता से पहुंचा सकता है जहां बाकी ट्रेडिशनल सर्विसेज को ले जाना बहुत ही महंगा और कठिन है, और यहाँ मस्क ने एक ट्रांसनेशनल एक्सेसिबल इंटरनेट फ्रेमवर्क खड़ा कर दिया, जिससे नेशनल या इंटरनेशनल डिजिटल डिवाइड को बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? कुछ तो गड़बड़ पक्का होगी, है ना? जी हाँ, यहाँ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ है। चलिए समझते हैं।
अगर हम नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से स्टारलिंक को देखें तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कहने को स्टारलिंक जियो फेंसिंग और इंडिविजुअल डिवाइसेस को डीएक्टिवेट करके इसे सेलेक्ट रीजन्स में काम करने से रोक सकता है। लेकिन यहाँ कंसर्निंग इशू ये है कि स्टारलिंक डिवाइसेस इस जियो फेंसिंग को इजीली बाईपास कर सकते हैं। इसका एक प्राइम एग्जांपल है सूडान, जहां रिबेल ग्रुप्स इसे बिना गवर्नमेंट परमिशन के एक्सेस कर रहे हैं। एंड इट्स वेरी सिंपल, दुबई के ब्लैक मार्केट से इन डिवाइसेस को ऑर्डर किया जाता है। वो डीलर्स इन डिवाइसेस को वहीं पर एक्टिवेट कर देते हैं और फिर इन्हें सूडान भेजने से पहले अफ्रीका वाइड रोमिंग पैकेज खरीद लेते हैं। और फिर उन देशों में भी स्टारलिंक का इंटरनेट यूज किया जा रहा है जहां के लिए कंपनी के पास कोई लोकल ऑथराइजेशन है भी नहीं। इन स्टारलिंक टर्मिनल्स ने रिबेल्स की कमांड कैपेबिलिटीज को बूस्ट किया और उन्हें वॉर के लिए लड़ाकों को रिक्रूट करने में हेल्प की, और वो भी तब जब उनके पूरे देश में इंटरनेट 2 महीने से बंद था। हाल ही में भारत से भी इसके अनऑथराइज्ड यूज के 2 कंसर्निंग केसेस सामने आए हैं। 13 दिसंबर 2024 को इंडियन आर्मी को कॉन्फ्लिक्ट रिडन मणिपुर में कुकी मिलिटेंट से 2 स्टारलिंक डिवाइसेस मिले, जिन्हें उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली म्यांमार से स्मगल किया था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार म्यांमार में रिबेल ग्रुप स्टारलिंक इंटरनेट का लगातार यूज कर रहे थे। Starlink is a satellite internet provider. It is owned by Elon Musk. It is not legal in India. It does not have permission to operate here in India. So how were militants using a Starlink device in the Indian state of Manipur? जब ये न्यूज ट्विटर पर वायरल हुई और लोगों ने मस्क को क्वेश्चन करना शुरू किया, तो उन्होंने ये कहकर इसे डिसमिस कर दिया कि भारत पर स्टारलिंक सैटेलाइट बीम्स को कभी ऑन ही नहीं किया गया है। इसके कुछ दिन पहले ही अंडमान में इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड को अब तक के अपने सबसे बड़े ड्रग बस्ट में भी स्मगलर्स के पास से स्टारलिंक के डिवाइसेस मिले थे। Smugglers used the Starlink mini device described on its website as compact, portable kit that can easily fit in a backpack. अथॉरिटीज को संदेह है कि स्मगलर्स ने स्टारलिंक को नेविगेशन के लिए यूज किया था और इसीलिए उन्होंने लीगल डिमांड्स रेज करके कंपनी से these डिवाइसेस की परचेज इंफॉर्मेशन मांगी। लेकिन स्टारलिंक ने अपने प्राइवेसी लॉज के अगेंस्ट बताकर भारत को डिटेल्स देने से मना ही कर दिया। अब सोचिए कि आपके देश में मिलिटेंट्स और स्मगलर्स एक विदेशी कंपनी का इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट उनसे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस ही नहीं कर पा रही है। Elon Musk's Starlink is making waves in India with its promise of high-speed satellite internet, especially for remote and another region. ऐसी सेंसिटिव सिचुएशंस में जब बहुत कुछ एक विदेशी कंपनी के विम्स एंड फैंसीज पर डिपेंड करेगा, तो सोचिए एक देश के रूप में आप उस सिचुएशन में कितने वल्नरेबल हो जाएंगे। आपका पूरा देश, स्पेशली आपकी रिमोटली सेंसिटिव लोकेशंस जहां पहले इंटरनेट नहीं था, वो अपने इंटरनेट के लिए एक अमेरिकन कंपनी पर डिपेंडेंट होंगी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर धरती पर नहीं बल्कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में कहीं है। और भारत जैसे डाइवर्स देश में जहां कई बॉर्डर स्टेट्स में सेपरेटिज्म की समस्या है, कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बात बात पर दंगे हो जाते हैं और कभी भी वायलेंट प्रोटेस्ट का सीजन चल पड़ता है और शांति बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट को कई बार तुरंत इंटरनेट बंद करना पड़ता है। ऐसे में स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क को रेगुलेट, कंट्रोल और डीएक्टिवेट करा पाना कितना कठिन हो सकता है। गिवन कि स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विसेज का नेचर ट्रांसनेशनल है, ये आपकी जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करता है और इसके साथ साथ इसमें हमारी डिजिटल सॉवरेंटी को भी ब्रीच करने का पोटेंशियल है। डिजिटल सॉवरेंटी यानी किसी भी देश की अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा और टेक्नोलॉजीज को अपने लॉज, वैल्यूज और प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग कंट्रोल और गार्ड करने की एबिलिटी। सिंपली पुट, डिजिटल रेल्म में आपकी ऑटोनॉमी, आपका क्रिटिकल डेटा प्रोटेक्टेड रहना और फॉरेन टेक्नोलॉजीज पर आपकी मिनिमम डिपेंडेंस होना, ये किसी भी देश की डिजिटल सॉवरेंटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी सिक्योरिटी, प्राइवेसी और नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। जिस तरह से स्टारलिंक काम करता है, जैसे मस्क इसे बाकी देशों में ऑपरेट कर रहे हैं, जो इसका मिलिट्री यूज हुआ है, और जैसे इस टेक्नोलॉजी को अभी टेररिस्ट, मिलिटेंट्स और रिबेल्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके हमारे देश के लिए बहुत ही डेंजरस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और इस केस में कैसे अपनी रक्षा की जाती है, इसका एक एक्सट्रीम बट अमेजिंग एग्जाम्पल है चाइना, जिसने अपने देश में इन फॉरेन टेक जायंट्स को एक बड़े स्तर तक रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अब किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी और डिजिटल सॉवरेंटी के लिए थ्रेटनिंग होने के साथ साथ स्टारलिंक टेक्नोलॉजी के मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी कई सारे हैं। स्टारलिंक वॉर जोन्स में कितना क्रिटिकल प्रूव हो सकता है, इसका प्राइम एग्जांपल है रशिया यूक्रेन वॉर। इस वॉर में यूक्रेनियन फोर्सेस नंबर्स और वेपनरी दोनों में रशिया से कम थे। ऐसे में पोलैंड और यूएस एड जैसे यूक्रेन सपोर्टर्स ने उन्हें हजारों स्टारलिंक टर्मिनल्स प्रोवाइड की। इनका यूज ड्रोन्स और बाकी एडवांस मिलिट्री कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल करने के लिए किया गया,
जिससे यूक्रेनियन सोल्जर्स को रशियन फोर्सेस की पोजीशन पहले से ही मिल जाती थी और कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स से रशियंस को वो इजीली हरा पाते थे। मस्क की स्टारलिंक टेक्नोलॉजी का डुअल यूज नेचर है, यानी इसके मिलिट्री और सिविल यूजेस दोनों हैं। इमेजिन कि अगर स्टारलिंक को भारत में एंट्री मिलेगी तो उसके पास हमारे हाई क्वालिटी जियो स्पेशियल डेटा का एक्सेस होगा और यूएस के साथ भारत के किसी भी तरह के फॉलआउट के केस में स्टारलिंक इजीली हमारे बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसा कि रशिया और यूक्रेन वॉर में हुआ है, या फिर जैसा ईरान या साउथ अफ्रीका जैसे देशों में हो रहा है, जहां स्टारलिंक की सर्विसेज बिना गवर्नमेंट परमिशन के भी एक्सेस की जा रही हैं। इस टेक्नोलॉजी के अलावा एक बड़ा कंसर्न जियोपॉलिटिकल अफेयर्स पर एलॉन मस्क की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस भी है। एलॉन मस्क के यूएस गवर्नमेंट के साथ क्लोज टाइज हैं और वो नासा और पेंटागन जैसी यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ लगातार काम करते हैं और नए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में उनके पास एक क्रूशियल फेडरल डिपार्टमेंट का कंट्रोल भी होने वाला है। फिर मस्क विश्व के सबसे धनी व्यक्ति भी हैं और जहां पहले इनका मेजर इन्फ्लुएंस केवल टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड था, अब इनके ट्विटर खरीदने से वो जियोपॉलिटिकल नैरेटिव्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यूएस इलेक्शंस में मस्क ने जिस तरह से ट्विटर या फिर कहें एक्स का स्ट्रैटेजिक यूज किया था, ये अपने आप में एक क्रूशियल केस स्टडी है। और उससे भी बड़ा इशू ये है कि मस्क अब केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि अपनी एनहांस्ड ट्विटर रीच के साथ दुनिया भर के वर्ल्ड अफेयर्स पर काफी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री कर रहे हैं। एक्स और स्टारलिंक के स्ट्रेटेजिक यूज से मस्क के पास अब डिस्कोर्स और नरेटिव कंट्रोल करने के साथ साथ रिमोट और सेंसिटिव रीजन्स में अनइंटरप्टेड हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटीज हैं। इसकी काफी पॉसिबिलिटी है कि मस्क इन पावर्स का बहुत ही आर्बिट्ररी और अनप्रेडिक्टेबल यूज कर सकते हैं, जो एक बड़े स्तर तक सभी विदेशी गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होगा। Who would have thought? There you go saying, if we had been told that the owner of one of the largest social networks in the world would support a new international reactionary movement and directly intervene in elections, including in Germany, who would have imagined it? This is the world in which we live and in which we are going to do diplomacy. स्टारलिंक के भारत आने से जुड़ा एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि इसमें भारत के टेलीकॉम मार्केट को डिसरप्ट करने का पोटेंशियल है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स ने स्टारलिंक से जुड़े साइंटिफिक कंसर्न्स को भी फ्लैग किया है। साइंटिस्ट का मानना है कि लो अर्थ ऑर्बिट में इतने सारे सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन होने से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, अर्थ के ऑर्बिट में कचरा इकट्ठा होना और उसके धरती पर लोगों के लिए खतरा बनने की भी काफी संभावना है। स्टारलिंक का एक यूएसपी है रिमोट और डिफिकल्ट टेरेन वाले सेंसिटिव रीजन्स में स्टेबल हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना। इसकी सबसे यूनिक यूटिलिटी नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर और कॉन्फ्लिक्ट रिडन जोन्स में है और फिर शिप्स और एयरप्लेन्स में इंटरनेट प्रोवाइड करा पाना भी इसे बाकी अवेलेबल ऑप्शंस के कंपैरिजन में काफी अलग और प्रभावी बनाता है। जिन क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर्स और मोबाइल टावर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना काफी महंगा और कठिन है, वहाँ स्टारलिंक का इजी टू स्टार्ट हार्डवेयर और रिलायबल टेक काफी क्रूशियल हो सकता है। वैसे लगभग 10 वर्षों में भारत ने अपने डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए काफी कुछ किया है। केंद्र सरकार भारत नेट के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचा रही है। 2016 में जियो जैसे प्राइवेट प्लेयर्स के आने से बहुत कुछ बदल गया है। सस्ता मोबाइल इंटरनेट और अब 5G और फाइबर इंटरनेट की पहुंच भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जहां पहले इंटरनेट नहीं था, हम सरकार और डोमेस्टिक प्लेयर्स के मिले जुले प्रयास से वहां पहुंच रहे हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट ने अब तक करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा है। स्पेस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के बाद से इसरो के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज के पास भी अब भारत के लिए सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजी डेवलप करने का गोल्डन चांस है। ऐसे में हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत इसके लिए अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके और हमें स्टारलिंक जैसी किसी फॉरेन एंटिटी पर रिलाय ना ही करना पड़े। इसके अलावा किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में अलाउ करने के मेजर रीजंस में एक बड़ा रीजन ये होता है कि वो यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, लेकिन किसी भी देश में स्टारलिंक के सेटअप से कोई मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता है। इसके अलावा भारत में जिन लोगों के लिए स्टारलिंक कनेक्शन लेना अभी अफोर्डेबल है, वो अधिकतर शहरों में रहते हैं और यहाँ वैसे भी डोमेस्टिक प्लेयर्स अच्छा और सस्ता इंटरनेट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं भारत के रिमोट रीजन्स में जहां स्टारलिंक बाकी सबको आउट परफॉर्म कर सकता है, वहां की डेमोग्राफी के लिए इतना महंगा इंटरनेट अफोर्ड कर पाना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और क्लियर है। जिस तरह के इश्यूज स्टारलिंक क्रिएट कर सकता है, क्या उसके बाद भी हमें स्टारलिंक को भारत में अलाउ करना है या नहीं, और करना भी है तो किन शर्तों पर? .
स्टारलिंक स्पेसएक्स का एक एक्साइटिंग और इनोवेटिव वेंचर है जिसने स्पेस रॉकेट्स और सैटेलाइट सेक्टर्स को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। R&D में भारी इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी सस्ता, सिंपल और एफिशिएंट बना दिया है। ये काफ़ी स्वाभाविक है कि भारत का एस्पायरिंग मिडिल क्लास एलॉन मस्क और स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर उत्सुक हैं। लेकिन दुनिया भर के अलग अलग देशों में स्टारलिंक को लेकर जो स्केप्टिसिज्म है वो भी काफ़ी रैशनल है। स्टारलिंक एक ऐसी अमेरिकी कंपनी है जो उस टेक्नोलॉजी से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है जिस पर एक डेफिनेटिव कंट्रोल पाना नेशन स्टेट्स और उनकी गवर्नमेंट के लिए लगभग असंभव सा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, भारत जैसे देशों में जहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं, वहां स्टारलिंक का यूज काफ़ी ट्रिकी हो सकता है, फिर चाहे वो लीगल हो या इलीगल। और फिर जिस तेजी से मस्क की स्टारलिंक टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, हमारे लिए उससे डील कर पाना भी बहुत आसान नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए, अभी स्टारलिंक प्रयास कर रहा है कि वो लेजर इंटर सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू बिना किसी ग्राउंड स्टेशन के अपनी सैटेलाइट्स में डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर दे। यानी किसी भी देश की धरती पर स्टारलिंक के ग्राउंड स्टेशन होने से जो कंट्रोल उनकी गवर्नमेंट को मिलता है वो भी उनके हाथ से चला जाएगा और ये नेटवर्क पॉलिटिकली रेस्ट्रिक्टेड जोन्स में भी इजीली ऑपरेबल हो जाएगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वैसे इस सिचुएशन में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, जहां अब से पहले ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में प्रमुख सोशल मीडिया कंपनीज को वो लोग ओन कर रहे थे जिनका झुकाव लिबरल एजेंडा की ओर था और वो न्यूट्रल तो बिल्कुल भी नहीं थे। इन सीईओज का एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध बायस बहुत ही क्लियरली विजिबल था। इन जनरल एलॉन मस्क लेफ्ट लिबरल कंट्रोल और सेंसरशिप के अगेंस्ट हैं और वो वर्ल्ड ओवर कंजर्वेटिव वॉइसेस के प्रति कुछ सिंपैथेटिक भी हैं। इस सिचुएशन में भारत सरकार ट्रंप और मस्क के नए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत की संप्रभुता को सर्वोपरि रखते हुए ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल स्पेस में भारत के हितों और संभावना को कैसे साधती है, ये देखने वाली बात होगी। आप एलॉन मस्क और स्टारलिंक की भारत में एंट्री पर क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।